Hello everyone and welcome back to your own channel Maths with Motivation. Okay, तो आप देख रहे हैं like today's topic is determinants as we have learnt about matrices and algebra of the matrices like addition and subtraction. So let's come to know about the determinants. See, कभी भी जब आप डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं यू नीड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज बिकॉज डिटर्मिनेंट जो है दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इट इज़ एक्चुअली अ नंबर दैट इज एसोसिएटेड, दिस इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर है जिसको आप क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट. तो मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे ऑफ ऑर्डर. यहाँ मैं m बाई m ले रही हूँ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, और जब आप डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज डिनोटेड बाय लाइक दिस. तो ये सिंबल जो है वो आप डिटर्मिनेंट के लिए यूज करते हैं. ठीक है, सो वेन एवर समवन इज आस्किंग यू व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट, सो आंसर इज दैट इट इज अ नंबर दैट इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ वो नंबर या जो वो वैल्यू है वो फाइंड कैसे करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद अ 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स. सपोज आई हैव टेकन ए बी सी एंड डी. ये हमने 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है. ठीक है, अब इसमें अगर मैं इसको कह रही हूँ दिस इज मैट्रिक्स ए, तो डिटर्मिनेंट ए कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये प्रिंसिपल डायगोनल है, आई हैव अर्लियर टोल्ड. ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल की प्रोडक्ट लो यानी कि ए डी. उसके बाद जो दूसरा डायगोनल है उसको आपने करना है प्रोडक्ट को माइनस. सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स. देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ 2, 5, 3 एंड -2, तो हमने क्या सीखा कि जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, तो कितना आया -4. और फिर उसमें से जो दूसरा डायगोनल बन रहा है उसकी प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है. सो 5 3 ज़ा 15, सो -15. आंसर इज -19. ठीक है, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. इट इज 2, -1, 3 एंड 4. ये आपने एक मैट्रिक्स ली है. अब इसमें अगर मुझे फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो यू नो दैट डिटर्मिनेंट ए इज 4 2 ज़ा 8 माइनस दिस प्रोडक्ट, सो -3 एंड 8 + 3 गिव्स यू आंसर एज 11. ठीक है, अब ये तो बात हुई भाई 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स की. अगर मैंने आपको कहा 1 by 1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, से दिस इज, तो 1 by 1 ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इटसेल्फ वो वैल्यू होती है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 3. अगर मैंने कहा ए मैट्रिक्स में -7 है एलिमेंट ये, सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए, दिस इज -7. सिर्फ वो मैट्रिक्स का सिंबल हट जाता है यहाँ से. तो 1 by 1 के लिए आपको इटसेल्फ वैल्यू देनी है और 2 by 2 के लिए एज आई टोल्ड यू हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल डायगोनल और उन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, about the determinant of 3 by 3 order matrix, suppose I am having this is 1 2 and 4 2 5 3 3 1 and 2. ये कोई हमने मैट्रिक्स ले ली है एंड वी नो दैट दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 ऑर्डर की आपने एक मैट्रिक्स ली है. ठीक है, अब 3 by 3 के लिए आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं. सी, सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट का हम ये मेथड कर रहे हैं ये एक्सपेंशन मेथड है, आप एक्सपेंड कर रहे हैं. अब यहाँ पर यू कैन सी R1 R2 R3 3 रोज आ हियर, तो हमें किसी एक रो का एक टाइम पर यूज करना होता है. वी यूज अ सिंगल रो एट अ टाइम टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो आपने क्या करना है कि सपोज मैं R1 ले रही हूँ और उसकी हेल्प से डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहला काम आप ये ऑल्टरनेट साइन दे दीजिए ऊपर, प्लस माइनस प्लस. ठीक, अब उसके बाद अगर आपने सेकंड रो यूज़ करना है तो यहाँ के साइन बनेंगे माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस माइनस प्लस. बट एक टाइम पर हमें एक ही रो का यूज़ करना होता है. तो सपोज मैंने ये फर्स्ट रो का यूज़ करना है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए. तो आपने क्या किया, पहले 1 लिख लेना है. ठीक है, फिर ये माइनस का साइन है तो -2 बन गया और फिर प्लस का 4.
डन। अब जैसे आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया तो फर्स्ट एलिमेंट जो आपने लिया है उसका कॉलम और रो स्किप करके रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचे हैं उसका डिटर्मिनेंट, तो 5 और 3, 1 एंड 2, ये साइन उसके लिए नहीं है। ये तो तब करना है जब आप सपोज डिटर्मिनेंट सेकंड रो से सॉल्व कर रहे हैं, तब ये साइन हमें, जैसे मैं फिर लिखती -2, 5 और -3, ये उसके लिए दिए थे। अदरवाइज जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है हमारे पास, हमें उसी का यूज़ करना है। क्या है ओरिजिनल मैट्रिक्स? 1 2 4 2 5 3 3 1 2। तो मैंने फर्स्ट रो का यूज़ किया है, सो आई हैव टेकन प्लस माइनस प्लस लाइक 1 -2 एंड 4। उसके बाद 1 वाली ये रो और कॉलम स्किप किया, सो 5 3 1 2 इसका डिटर्मिनेंट। फिर है -2, तो 2 का कॉलम एंड रो स्किप किया, 2 3 3 2 2 3 3 2। फिर 4 का कॉलम रो, देन 2 5 3 1। ठीक है, तो आपको अब पता है 2/2 का तो कैसे लेना है डिटर्मिनेंट। इट इज़ 5 2 10 -3, बाहर 1 है, फिर -2 2 2 4 -9 प्लस 4 2 -15, सो 7 -2 -5 4 and -13, so this is 7 plus 5 2 10 -52, so 7 -42, so -35 is your answer. सो 3/3 के लिए कोई भी एक रो आप फिक्स कर लीजिए, उस रो पर वो ऑल्टरनेट साइन किस ऑर्डर में आएंगे वो आप दीजिए। वो जो साइन के साथ वैल्यूज़ बन रही हैं मैंने उनको लिखा 1 by 1। फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू के रो और कॉलम को स्किप करने के बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं उसी ऑर्डर में लिखिए और उनका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, ऑल राइट। अगर मैं आपको सपोज एक दूसरा मेथड बता रही हूँ, आप उससे भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ दिस एक्सपेंशन मेथड। दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है सॉरस डायग्राम टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम सॉरस डायग्राम का भी यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब वो फाइंड करने का प्रोसीजर क्या रहता है कि जो भी आपको मैट्रिक्स दी हुई है ना, जैसे अभी हम यही क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, ये लिख लेती हूँ मैं यहीं पर, दिस वाज 1 2 4 2 5 3 एंड 3 1 2। अगर मुझसे कहा जा रहा है सॉल्व डायग्राम का यूज़ कीजिए टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, तो हमने क्या करना होता है, प्रोसीजर देख लीजिए, सीधा डायग्राम कैसे बनता है। पूरी मैट्रिक्स लिख लीजिए 1 2 4 2 5 3 3 1 2, डन। उसके बाद ना फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो है उसको रिपीट करना है। तो फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास, दिस इज 1 2 3, और सेकंड क्या है 2 5 1, ये हमने रिपीट किया, राइट। अब नेक्स्ट क्या काम है, डायगोनल एलिमेंट ले लो, 1 से स्टार्ट करो, ये जाएगा 1 5 2 2 3 3 4 2 1, और इन तीनों के नीचे ना प्लस का साइन दे देना। ठीक है, अब इसी तरह डायगोनल ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये जो आपने डायगोनल एलिमेंट लेना है, देखिए ये जाएगा किसके पास, लाइक दिस 3 5 4, फिर उसके बाद 1 3 1 एंड देन 2 2 एंड 2। ठीक है, ये एलिमेंट ध्यान रखना, ये जो सेकंड रो का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है इसका यूज़ नहीं होगा। इस पर आपने जो साइन देना है, दिस इज माइनस माइनस एंड माइनस, लास्ट की 3 हमें यूज़ करनी है। ये एरो जो जा रहा है आपके पास लाइक दिस, और ये एरो जो आए हैं लाइक दिस, ये आपका डायग्राम बनता है। ठीक है, अब करना क्या है, जो प्लस वाले हैं पहले वो प्रोडक्ट ले लो, 1 5 2, तो 1 × 5 × 2, ये फिर साइन ये देखना है, बीच में डाला प्लस, उसके बाद क्या है 2 3 3, सो इट इज़ 2 3 3 प्रोडक्ट में, एंड देन अगेन प्लस, लास्ट रो क्या बची 4 2 एंड 1। ठीक है, अब साइन कौन सा आएगा बीच में, माइनस। अब ये वाले एलिमेंट 3 5 4 3 5 4, फिर कौन सा साइन है, माइनस 1 3 1, फिर माइनस 2 2 एंड 2, ये आपके पास आया है। ठीक है, अब यू हैव टू सॉल्व दिस कैलकुलेशन एंड विल गेट योर आंसर। सो 5 2 10, 3 3 9, 2 18, प्लस 4 2 8, तो कितना बना ये 18 एंड 8 26 प्लस 10 36, तो ये आया। फिर है माइनस
5 3 15, 4 60, -3 -8 यानी कि -71। तो जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट -35। सो आंसर इज सेम, आइदर यू आर यूजिंग सोरस मेथड और जो हमने पहले एक्सपेंशन मेथड किया था, आंसर दोनों से सेम है। सो अगर ये मेंशन है दैट यू हैव टू यूज़ द सोरस डायग्राम, तब हमें यही करना है, अदरवाइज जो हम एक्सपेंशन मेथड कर रहे हैं हम उसी का यूज़ करते हैं। ओके